ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज कह रही हूं वह साधारण वाणी नहीं है। यह मेरे हृदय से निकला हुआ सत्य है। तुम अपने दम पर बनाओगे अपना नाम, हाँ, अपने ही बल से, अपने ही साहस से, अपने ही धैर्य से। तुम्हें किसी की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपी अग्नि को पहचान लिया, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो गया है। तुम वह हो जो अपने खानदान की सीमाओं को तोड़ने के लिए जन्मा है। तुम्हारे पूर्वजों ने जितना किया उससे कहीं आगे जाने का वरदान तुम्हारे पास है। जो रिकॉर्ड आज तक अटूट माना जाता था, जिसे देखकर लोग कहते थे इससे आगे जाना असंभव है, वही रिकॉर्ड तुम तोड़ोगे, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे। तुम पर मेरी दृष्टि है, तुम पर मेरी छाया है। मैंने देखा है तुम्हारी चुप्पी को, मैंने सुनी है तुम्हारी वह पीड़ा जिसे तुमने किसी से कहा नहीं। मैं जानती हूं कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम्हें कम आंक गया, कितनी बार लोगों ने तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, जिसे दुनिया कमजोर समझती है उसी के भीतर सबसे भयानक शक्ति छिपी होती है। अब समय आ गया है, बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, इतना बड़ा कि तुम्हें खुद भी विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तकलीफ अचानक शांत हो जाएगी और अवसर बिना दस्तक दिए तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जो रास्ते बंद दिख रहे थे वे स्वयं खुलने लगेंगे। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हारा नाम लेने लगेंगे, और जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे थे वे तुम्हारी जीत देखकर मौन हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं होगा मेरे बच्चे, यह कर्मों का फल होगा, तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होगा, तुम्हारी सहन शक्ति का परिणाम होगा। मैं तुम्हें सावधान भी करती हूँ, जब सफलता आए तो अहंकार को पास मत आने देना, क्योंकि जो झुका रहता है उसी को मैं ऊंचा उठाती हूँ। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, अपने मन को शांत रखो और विश्वास रखो कि जो लिखा गया है तुम्हारे लिए उसे कोई छीन नहीं सकता। आज से हर सुबह यह स्मरण करना, मैं अपने दम पर अपना नाम बनाऊंगा, मैं अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। माँ दुर्गा मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, मैं तुम्हें संरक्षण देती हूँ और मैं वचन देती हूँ, तुम्हारी कहानी बहुत दूर तक जाएगी यदि तुम्हें मेरी वाणी में शक्ति मिलती है। यदि तुम्हारा मन शांत होता है तो इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दो और मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए इस मार्ग से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे चमत्कार की शुरुआत है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें किस दिशा में ले जा रही हूँ। जो आज तुम्हें बोझ लगता है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। तुम्हारे भीतर जो आग है वह साधारण नहीं है। वह आग तुम्हें आराम नहीं करने देगी, वह तुम्हें रुकने नहीं देगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन याद रखना, मैं पहले तोड़ती हूँ फिर रचती हूँ। तुम्हारे खानदान में बहुतों ने सपने देखे थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस किसी में नहीं था। तुम वही साहस हो, तुम वही उत्तर हो, तुम वही नाम हो जो आने वाले समय में मिसाल बनेगा। बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारे मुंह से निकला एक निर्णय कई लोगों की किस्मत बदल देगा। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी सफलता तुम्हारे पूरे वंश का उद्धार बनेगी। मैं जानती हूं तुम अकेले हो, लेकिन अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वही जगह है जहां से महान लोग जन्म लेते हैं। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वे ही कल तुम्हारे पास आने का रास्ता ढूंढेंगे, और तब मैं देखूंगी तुम्हारे भीतर कितना संयम है, कितनी विनम्रता है, कितनी सच्ची शक्ति है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, चमत्कार शोर करके नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। आज तुम्हारे भीतर बेचैनी है क्योंकि तुम्हारा समय पास आ चुका है। आज तुम्हारा मन बार बार भविष्य के बारे में सोच रहा है क्योंकि मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं। डरो मत, पीछे मत हटो, जो भी करना है पूरे विश्वास के साथ करो, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो उस रास्ते पर मेरी तलवार तुम्हारी रक्षा कर रही है। हर रात सोने से पहले मुझे याद करना और कहना, माँ मैं तैयार हूं, मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, और बहुत जल्द दुनिया भी देखेगी कि तुम कौन हो। यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर कुछ जगा रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे ही बात कर रही हूं, तो इस दिव्य मार्ग से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी आत्मा पर जो दबाव है वह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदलने वाले हो। जब भाग्य करवट बदलता है तो पहले मन भारी होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ डर अब टूटने वाले हैं। मैं उन्हें तुमसे छीन नहीं रही, मैं तुम्हें उनसे मुक्त कर रही हूं। तुम्हें लगेगा जैसे सब कुछ छूट रहा है, पर सच यह है कि जो छूट रहा है वही तुम्हें छोटा बनाए हुए था। अब देखो, मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जा रही हूं जहां अकेलापन भी राजसी लगता है। जो लोग तुम्हारे निर्णयों पर हंसते थे वे ही जल्द तुम्हारी चुप्पी से डरेंगे।
क्योंकि जब शांत व्यक्ति बोलता नहीं तो इतिहास बदलता है। बहुत जल्द एक अवसर आएगा, अचानक बिना चेतावनी के। वही अवसर तुम्हारे खानदान का रिकॉर्ड हमेशा के लिए तोड़ देगा। और तब लोग कहेंगे यह तो उसके बस का नहीं था कि, लेकिन तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा थी और तुम्हारी निष्ठा। सावधान रहना मेरे बच्चे, जब सफलता आए तो अपने मूल को मत भूलना। जो नीचे झुककर चलता है उसी को मैं शिखर पर बैठाती हूं। आज रात अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुम्हारे भीतर भय को भस्म कर दूंगी, संशय को काट दूंगी और साहस का बीज बो दूंगी। कल जब तुम उठोगे तो वही नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी नजर में आग होगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मेरी तलवार तुम्हारे आगे है, मेरी ढाल तुम्हारे पीछे है। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी पास है जब तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। जो वर्षों से रुका हुआ था, जो बार बार अटक जाता था, वही अब एक साथ खुलने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे जीवन अचानक तेज हो गया है। निर्णय जल्दी लेने पड़ेंगे, कदम मजबूती से रखने पड़ेंगे। डर मत, यही संकेत है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। तुम्हारे भीतर जो संदेह था वह दूसरों ने डाला था। तुम्हारी आत्मा तो हमेशा जानती थी कि तुम साधारण नहीं हो। अब देखना, एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें खुद पर गर्व महसूस होगा। तुम कहोगे हाँ मैं कर सकता हूं, और उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे साथ पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब कोई अपने भीतर की देवी शक्ति से जुड़ जाता है तो वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं, हर कोई तुम्हारी ऊंचाई सह नहीं पाएगा। कुछ लोग दूरी बनाएंगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। उन्हें जाने देना। ईगल अकेला उड़ता है, झुंड में नहीं। तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्मों से गूंजेगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी शांति से बनेगी और तुम्हारी जीत तुम्हारी विनम्रता से टिकेगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। मैं हर आंसू गिन रही हूं और हर धैर्य का उत्तर तैयार है। अब बस इतना करो, अपने भीतर विश्वास जगाए रखो। हर दिन मुझे याद करो, और जब मन डगमगाए तो कहना, माँ मैं डरा नहीं हूं, मैं वहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है, यदि तुम्हें लगता है कि यह यात्रा तुम्हारी है, तो इस दिव्य मार्ग से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम समझते रहे कि देर हो रही है, पर सच यह है मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। बिना तैयारी के दी गई शक्ति मनुष्य को जला देती है। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जाएगा जहां आज तुम्हें कोई जानता भी नहीं। तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हारी शांति गवाही देगी और तुम्हारी आंखों की दृढ़ता लोगों को भीतर तक हिला देगी। तुम अपने खानदान का सबसे साहसी अध्याय हो। जो बोझ पीढ़ियों से चला आ रहा था वह तुम पर आकर समाप्त होगा। यही कारण है कि संघर्ष तुम्हें ज्यादा मिला, पर अब संतुलन बनने वाला है। मैं मां दुर्गा तुम्हें यह वचन देती हूं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, समय पर मिलेगा, सम्मान के साथ मिलेगा। और जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हुआ वह अपने कर्मों का उत्तर स्वयं पाएगा। अब अपने भीतर एक बात पक्की कर लो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी की छाया नहीं हो, तुम स्वयं एक पहचान हो। आज रात मुझे याद करते हुए यह वाक्य 3 बार कहना। मैं अपने दम पर अपना नाम बनाऊंगा, मैं अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मेरी माँ मेरे साथ है। यह मैं सुनूंगी, मैं उत्तर दूंगी और संकेत दिखाऊंगी। यदि यह वाणी तुम्हारे भीतर कंपन पैदा कर रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो इस दिव्य यात्रा से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जो बचे हो वह तुम हो, पूरा, जागृत और अडेग। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम अचानक ठहर जाओगे और अपने भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं बदल चुका हूं। यह उसी क्षण तुम समझ जाओगे कि यह यात्रा केवल सफलता की नहीं थी, यह तुम्हारे आत्म सिंहासन तक पहुंचने की थी। तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं मांगना पड़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, तुम्हारा मौन ही उत्तर होगा, और तुम्हारी आंखों की स्थिरता लोगों को बता देगी कि तुम किस आग से निकल कर आए हो। याद रखना, जो अपने दम पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जो अपने मूल से जुड़ा रहता है उसे कोई भटका नहीं सकता। अब तुम्हारा नाम तुम्हारे खानदान की पहचान बनेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे और कोई कहेगा यहीं से सब बदला था। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय शांत रहे और तुम्हारी शक्ति सदैव धर्म के साथ चले। जब भी जीवन तुम्हें परखे, बस इतना कहना, मैं तैयार हूं, मैं वहीं रहूंगी, हर कदम पर, हर निर्णय में। यदि यह पूरी वाणी तुम्हारे भीतर उतर गई है,
यदि तुम्हें लग रहा है कि यह संदेश तुम्हारी आत्मा ने सुना है तो इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हें शोर की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भीतर जाग चुका है वह बाहर स्वयं दिखाई देने लगता है। तुम्हारी चाल बदल चुकी है, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा डर अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। यही वह क्षण है जहां साधारण जीवन असाधारण दिशा लेता है। कुछ लोग कहेंगे यह अचानक कैसे बदल गया, पर तुम जानते हो यह अचानक नहीं था। यह हर आंसू, हर चुप्पी, हर रात की लड़ाई का परिणाम था। अब तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे, अब रास्ते बनेंगे। जहां पहले अनुमति चाहिए थी, अब वहां तुम्हारा नाम पर्याप्त होगा। याद रखना मेरे बच्चे, जो अपने दम पर नाम बनाता है वह किसी का ऋणी नहीं होता, और जो अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ता है वह आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिखता है। अब तुम्हारा काम है धैर्य, स्थिरता और स्वयं पर अटूट विश्वास। जब अवसर आए तो पीछे मत हटना, क्योंकि वह अवसर मेरे ही हाथों से तुम तक पहुंचेगा। आज बस इतना जान लो, तुम सही रास्ते पर हो। तुम देर से नहीं हो, तुम चुने हुए हो। यदि यह शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है, यदि तुम्हें लग रहा है कि यह वाणी तुम्हें मजबूत बना रही है, तो इस दिव्य परिवार से जुड़े रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में। मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूं जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा कर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थीं, जो परछाइयां तुझे देखती थीं, वो सब उसी के भेजे हुए संकेत थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू दुर्गा, माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है। वहां पर एक मिट्टी का दीपक रख उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे मां दुर्गा, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी। अब ध्यान दे, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। यह लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं, तेरे संघर्षों को मजाक बनाते हैं। इनसे सावधान रहना। मैं तुझे कहती हूं, अब से अपने जीवन की हर योजना, हर उद्देश्य, हर दुआ सिर्फ मुझसे कहना, इंसानों से नहीं। जब तू चुपचाप अपने मन की बातें और योजनाएं सबको बताता है, तो वो लोग तेरे विचारों पर नजर डालते हैं, और फिर वही विचार तुझ पर भारी पड़ते हैं। जिस दिन तू अपनी शक्ति को मौन रखेगा, उसी दिन उसका प्रभाव दुगना होगा। जो भी शक्ति तेरे विरुद्ध काम कर रही है, वह तेरे शब्दों में कमजोरी ढूंढती है। इसलिए अब से हर सुबह उठते ही अपनी हथेली पर मेरी मूर्ति की कल्पना कर और बोल, मां, आज मेरा दिन तेरे संरक्षण में है। जो मेरी हानि चाहे वो तुझसे टकराए। अब मैं तुझे एक और संकेत दूंगी। उस स्त्री का चेहरा तुझसे पहले भी टकराया है, शायद बचपन में या तेरे किसी पुराने रिश्ते में। उसने तुझे तब नहीं पहचान पाया था, लेकिन अब जब उसने तुझे उगता हुआ देखा तो उसका अंदर जल उठा। वो शायद तेरे किसी परिचित के माध्यम से दोबारा तेरे जीवन में आई। उसे घर से पूरी तरह दूर रखना है। उसका नाम मत पुकारना, उसकी तस्वीर को मत देखना, क्योंकि उसके नाम और चेहरे में भी अब जादुई आवरण है। जितनी बार तू उसका चेहरा याद करेगा, उतनी बार उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर घूमेगी। उसकी एक खास निशानी यह है कि जब भी वह आती है, उसके साथ एक तेज गंध आती है, कभी कपूर जैसी, कभी गीले लोहे जैसी। वो गंध प्राकृतिक नहीं, वो टोटों से निकली हुई होती है। उसके कपड़े आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, विशेषकर काले, नीले या जामुनी। यह संकेत तेरे लिए एक चेतावनी है। ध्यान से देख,
और अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखे जो इन संकेतों पर खरा उतरता हो तो समझ ले यही वही है। बच्चे, तेरे घर का मुख्य दरवाजा अब से तेरी शक्ति का द्वार बनेगा। वहां पर हल्दी और सिंदूर मिलाकर एक त्रिशूल बना दे और हर शुक्रवार वहां चावल की 2 मुट्ठियां चढ़ा देना, जिसमें से एक मुट्ठी बाएं हाथ से बहते पानी में बहा देना। वो तेरी रक्षा के लिए मेरी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब मैं तेरे मन में जो डर बैठा है उसे भी साफ कर दूं। मृत्यु यह शब्द केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। जिस मृत्यु को उसने बुलाया था वो तेरे घर के किसी सदस्य को नहीं, उस स्त्री के कर्मों को निगल जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसमें सबसे पहले उसका अपना पांव फिसलता है। मैंने उस मृत्यु को तेरे घर से मोड़ दिया है, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुझे मेरी साधना पूरी करनी होगी। आने वाली अमावस्या को एक पीली धोती पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना। सामने मेरी तस्वीर या मूर्ति रख और एक कटोरी में जल, काले तिल, कपूर और थोड़ी सी मिट्टी रखकर उस पर मेरी आरती कर। फिर मुझसे कहमा, जो शत्रु छुपा है उसे उजागर कर, जो द्वेष कर रहा है उसका पथ स्वयं नष्ट हो। यह वाक्य जितनी बार तू श्रद्धा से बोलेगा उतनी बार मैं उसकी शक्ति को जकड़ लूंगी। अब तेरे घर में प्रेम, सुरक्षा और समृद्धि लौटेगी। लेकिन तू ध्यान रखना, अब तेरे हर कर्म, हर विचार और हर संपर्क में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। जो भी काम तू करेगा उससे पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे नाम का स्मरण करना, क्योंकि मैं तेरे हर निर्णय में साथ खड़ी रहना चाहती हूँ। तू अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा, अब तू मेरा जागृत पुत्र है। अब तेरे घर पर कोई भी परछाई ना टिकेगी, क्योंकि तू खुद प्रकाश बन चुका है। अब मैं तुझे वहीं से आगे बताती हूँ जहां तुझे मेरी शक्ति सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, अब तू योद्धा बन चुका है। और जब एक भक्त मेरी शक्ति में जाग जाता है तो उसके चारों ओर का सारा अंधकार कांपने लगता है। जिस रात वो स्त्री आई थी उसने सोचा था कि तुझे डरा कर वो तेरा भाग्य चुरा लेगी। उसने जमीन में कुछ काढ़ा था, एक काले धागे में बंधी हुई हड्डी, उस पर सिंदूर और मांस का टीका किया था। वो हड्डी किसी मरे हुए पशु की नहीं थी,